हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में मैं आपको एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करके बता रही हूँ, क्योंकि जो भी कंपटीशन बेसिस एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसी ही सीरीज़ आती है। ऐसे क्वेश्चन आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आज मैं उसी की एक टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व करा रही हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरीज, 7 कैलोरीज, 5 कैलोरीज, 9 कैलोरीज। तो आप सबको पता है, ये मैंने पढ़ाया भी है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा हमको प्रदान करता है। 4 कैलोरी, अगर यहाँ पर 4.2 लिखा होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम हमको 4.2 कैलोरी ऊर्जा या 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब दूसरा जो आपका है, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, नवजात शिशु की हृदय गति होती है। नवजात शिशु की हृदय गति होती है 70 से 90 प्रति मिनट, 90 से 110 प्रति मिनट, 80 से 110 प्रति मिनट, 120 से 140 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 120 से 140 प्रति मिनट। नवजात शिशु की हृदय गति 120 से 140 प्रति मिनट होती है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन जो है, बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला रासा है, यह विचार किसका है? बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला रासा है, यह विचार किसका है? तो यह विचार, इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा ए। ये जॉन लॉक महोदय का है। जॉन लॉक महोदय का है, जो एक आंग्ल दार्शनिक थे। इन्होंने बताया कि बच्चे का मन एक खाली स्लेट की तरह होता है, उस पर जो भी हम लिखेंगे या इंगित करेंगे वही उस पर छप जाता है। ओके। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, प्रतिभार इकाई लंबाई, प्रतिभार इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। यह क्वेश्चन आपके वस्त्र विज्ञान से है। यह धागा संख्या होती है कि जब भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार को हम देखते हैं तो वो धागा संख्या कितनी क्वांटिटी में, मतलब क्या धागे हैं, उनकी संख्या को इंगित करता है। नेक्स्ट 5, इसका आंसर हो जाएगा ए 5। पांचवा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। लौह तत्व एवं जिंक, लौह तत्व एवं कैल्शियम, लौह तत्व एवं फोलिक एसिड, लौह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आपको बता दें कि जो इसका आंसर होगा वो सी, लौह तत्व एवं फोलिक एसिड। लौह तत्व एवं फोलिक एसिड ऐसे हैं कि जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करते हैं, ऊतकों में पाया जाता है यह, और ऑक्सीजन के परिवहन में भी यह सहायता प्रदान करते हैं। तो लौह तत्व और फोलिक एसिड ऐसे तत्व हैं जो हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं। बिटॉट स्पॉट्स किसकी कमी से होता है? बिटॉट्स स्पॉट्स किसकी कमी से, यह एक रोग है, यह एक रोग है। यह किसकी कमी से होता है? आयोडीन की, विटामिन B6 की, विटामिन ए की, कैल्शियम की। बिटॉट्स स्पॉट्स विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है। बिटॉट स्पॉट्स विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का उपकरण है। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का उपकरण है अनुसंधान अध्ययन, बी विश्वसनीयता, सी संचार माध्यम और डी अभिलेख। अनुसंधान अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार माध्यम, अभिलेख। तो प्रसार शिक्षा में देखिए जो होगा अभिलेख, मूल्यांकन का, जो चीज़ हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम जब कहीं इंगित करते हैं या कहीं लिख देते हैं, वो कहीं लिख कर रख दी जाती है संग्रहित करके, उसी से हम जान सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे मूल्यांकित करनी है, किस क्षेत्र में हमको क्या कार्य करना है। तो जो अभिलेख होते हैं यह इसका एक उपकरण है। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण
संकेतकों में से एक है। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है आशोगित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर आप में एक 9वां क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफैन यह क्या है? ए आवश्यक वसीय अम्ल, बी अनावश्यक वसीय अम्ल, तीसरा आवश्यक अमीनो अम्ल, डी अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो इसको कल की क्लास में पढ़ाया था। ये एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। 10वें क्वेश्चन पे आइए। प्रसार शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। प्रसार शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ध्यानाकर्षण, संतोष, कार्यवाही, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसके आधार पर संतोष मतलब बी इसका अंतिम चरण होगा, क्योंकि ध्यानाकर्षण तो प्रथम है, फिर कार्यवाही की जाती है और संतोष अंतिम चरण में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर, रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको ब्लड दे सकता है? डोनर्स किसको कहा जाता है? तो ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता है। ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति। सर्वग्राही कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओ। और सर्वग्राही मतलब सबसे लेने वाला ए बी वर्ग होता है, रक्त वर्ग। यहीं पर इसको भी आप देख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का कितना गुना बढ़ जाता है? 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना। तो इसका आंसर होगा 3 गुना। जब बालक 1 वर्ष का होता है तो जितना उसका औसत भार जन्म के समय रहता है उससे उसका भार 3 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन होगा बी। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की आहारीय आवश्यकता कितनी है? 12 75 किलो कैलोरी, 14 50 किलो कैलोरी, 1650 किलो कैलोरी, 1875 किलो कैलोरी कितनी होगी? तो इसमें जो ऑप्शन है वो 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 1875 किलो कैलोरी। 1875 किलो कैलोरी। फिर 14वां क्वेश्चन पे आप आइए। यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप कैसे वस्त्रों का चयन करेंगे? चुन्नटदार स्कर्ट और ब्लाउज। आप देखिए कोई भी छोटा और मोटा है, अगर वो चुन्नटदार कपड़ा पहनता है तो वो और मोटा दिखाई देता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चौड़ी प्लेट युक्त स्कर्ट और ब्लाउज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब भी चौड़ी प्लेट पहनेंगे तो और भी मोटे दिखाई देंगे। पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो, ठीक। और इसके लास्ट जो डी ऑप्शन है, पूर्ण लंबाई का परिधान छोटी जैकेट के साथ। नहीं, छोटे कपड़े तो पहनने ही नहीं, क्योंकि हाइट है। जब छोटी जैकेट पहनेंगे तो हाइट और कम लगेगी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण लंबाई का परिधान। 15वां, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसमें ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन, सी लेविन और डी पियाजे। तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर है 16वें क्वेश्चन पे आइए। 5 ग्राम प्रोटीन देगा। 5 ग्राम प्रोटीन देगा 18 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी, 25 किलो कैलोरी और 45।
देखिए ये मैंने इसके पहले क्लास में बताया है कि प्रति ग्राम प्रोटीन से हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब 5 को 4 से गुणा कर दीजिए तो 4 पंचे 20 किलो कैलोरी। ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। अब 17वां आप देखिए, बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण किसकी कमी है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बालकों में होने वाले रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? ए, डी, ई, के। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, विटामिन डी। ये अब 18वें क्वेश्चन पे आप आ जाइए। 18वां क्वेश्चन पे, परिधान में 36 रेखाएं जचेंगी पतली स्त्री पर, लंबी एवं मोटी स्त्री पर, मोटी स्त्री पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 मतलब समतल। तो जो पतली स्त्री होगी, ऑप्शन ए देखिए, जो पतली स्त्री होगी उसी पर ऐसे वस्त्र अच्छे लगेंगे। मोटी स्त्री और मोटी लगेगी, लंबी और मोटी और लंबी चौड़ी लगने लगेगी, इसलिए ऐसे वस्त्र जो है वो पतली स्त्री पर ही शोभा देंगे। मोयरिंग निर्मित होती है, मोयरिंग निर्मित होती है रंग के प्रयोग द्वारा, नमी, ऊष्मा एवं दाब द्वारा, गर्म रोलर्स द्वारा और डी रसायनों द्वारा। डी रसायनों द्वारा। मोयरिंग देखिए, मोयरिंग परिसज्जा का एक प्रकार है जो गर्म रोलर्स द्वारा जो निर्मित होती है। अब आप आइए 20वें क्वेश्चन पे, निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है सिर से पैर की ओर, सिर से छाती तक, केंद्र से परिधि की ओर, छाती से पैर की ओर। बताइए आप सब। ए सिर से पैर की ओर, बी सिर से छाती तक, सी केंद्र से परिधि की ओर, डी छाती से पैर की ओर। तो जो निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्र से परिधि की ओर यह विकास होता है। केंद्र से परिधि की ओर यह विकास होता है। अब क्वेश्चन संख्या 21। क्वेश्चन संख्या 21, पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य हैं। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य हैं। आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान, इच्छा एवं महत्वाकांक्षा, सी उपरोक्त सभी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए पार्कर महोदय ने जो दिया है आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा सभी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अब 22वें क्वेश्चन पे आइए। केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। क्यों? उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, आटे की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए, सी भली भांति वायु के प्रवेश के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। भली भांति वायु के प्रवेश के लिए, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें भली भांति वायु अंदर प्रवेश करे तभी वह केक फूलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। ए लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, बी उपयुक्त गतिविधि को नियोजित करने में, सी योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में और डी उपरोक्त सभी में। डी उपरोक्त सभी में।
23वें क्वेश्चन पे आ जाइए। तो इसका आंसर जो है वो उपरोक्त सभी होगा। इसका आंसर जो है वह उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 24वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है? कठपुतली, ग्राफ, पंफलेट और पाठ्य पुस्तक। इसका सीधा सा आंसर ए कठपुतली। इसका सीधा सा आंसर ए होगा कठपुतली। 25वें क्वेश्चन में आ जाइए। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? ग्लास, एस्बेस्टस, नायलॉन और एसीटेट। ग्लास, एस्बेस्टस, नायलॉन और एसीटेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा एस्बेस्टस जो है वह आपका खनिज तंतु है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें पहला है रक्ताल्पता, लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण। ठीक। दूसरा है मैरेस्मस, निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण। क्वाशियोरकोर, निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण। और चौथा है डी स्कर्वी, निम्न विटामिन B12 अंतर्ग्रहण। आपको ऑप्शन से ही समझ में आ गया होगा। स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ना कि विटामिन B12। तो सारे सुमेलित हैं, सिर्फ ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके। फिर है सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं केवल। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित में से सभी सम्मिलित हैं केवल। ए प्रथम शब्द उच्चारण, बी चलना, सी पढ़ना और डी मुस्कुराना। और डी मुस्कुराना। इसमें आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। सार्वभौमिक परिवर्तनों में के उदाहरण में निम्नलिखित में से सभी सम्मिलित हैं। प्रथम शब्द उच्चारण, दूसरा चलना, तीसरा सी पढ़ना और डी मुस्कुराना। पढ़ना जो है आपका क्वेश्चन चल रहा था वसा के पाचन में आवश्यक एंजाइम है। देखिए लाइपेज ऐसा एंजाइम है जो वसा के पाचन के लिए नितांत ही आवश्यक एंजाइम है। लाइपेज, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है गिलफ्रोड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। गिलफ्रोड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। ए 60 कारकों में, बी 120 कारकों में, सी 180 कारकों में और डी 220 कारकों में। ठीक। गिलफ्रोड के अनुसार मानव बुद्धि को 180 कारकों में विभाजित किया जा सकता है। कितने कारकों में? 180 कारकों में विभाजित किया जा सकता है। अब आपका 34 क्वेश्चन है, 34 नंबर। खमीरीकरण बढ़ाती है। खमीरीकरण बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है खमीरीकरण? खमीरीकरण ए ऑप्शन पाचनशीलता, बी विटामिन ए, सी कैल्शियम और डी कुल प्रोटीन। तो खमीरीकरण पाचनशीलता को बढ़ाती है। फिर आपका 35वां क्वेश्चन है। 35 बालकों के घर
छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। बालक के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन की अवस्था है। बी पुनर्व्यवस्था काल, ए स्थापत्य काल, बी पुनर्व्यवस्था काल, सी प्रक्षेपण काल और डी, तो ये हो जाएगा पुनर्व्यवस्था काल। 36 निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट। बजट, आपको पता है बजट प्रबंधन से संबंधित चार्ट है जिसमें घर का बजट बनाया जाता है। 37 क्वेश्चन नंबर पे आइए आप लोग। के अनुसार किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। ए स्टैनले हॉल, बी रॉस, सी आरस्तु और डी हरलाक। स्टैनले हॉल, ए, ये तो सबको याद ही होगा, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। फिर 38 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी पेशीय अवस्था और डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो आपकी संवेदी पेशीय अवस्था है ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी। बुने हुए वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती, किसकी आवश्यकता नहीं होती? धुलाई की, इस्त्री की, मोड़ की, इनमें से कोई नहीं। अरे बुने हुए वस्त्र हैं तब भी उनको प्रेस की ज़रूरत है, धुलाई की ज़रूरत है, मोड़ की आवश्यकता इनको नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा सी। गेहूं के अंकुर का तेल डैश का उत्तम स्रोत है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। सी विटामिन ए गेहूं के अंकुर के तेल का उत्तम स्रोत है। 40 का आपका हो जाएगा सी विटामिन के। 41 निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा ग्रह प्रसार का मुख्य बिंदु इंगित करता है? सरल से जटिल की ओर, करके सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर और डी भाग से समग्र। तो ग्रह विज्ञान के सिद्धांत में जो मेन भाग है वो करके सीखने पर बल देता है। आज मैंने ये 41 क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें 125 क्वेश्चन हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं और आप अधिक से अधिक लोगों में ये टेस्ट सीरीज पहुँचे इसके लिए इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।